दोस्तों नमस्कार। हम वर्ल्ड कप टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि बांग्लादेश वुमेन्स और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के बीच आज शाम 7:30 बजे से शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है। इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन रहती है, ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। बात करूँ इस ग्राउंड के स्कोर की तो यहाँ पर औसतन यहाँ पर आपको लो टोटल वाले मुकाबले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ औसत जो स्कोर रहता है वो 100 से 130 रन के आसपास रहता है, ठीक है ना। ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं रहती है। यहाँ पर हमारे लिए मिडिल ऑर्डर के प्लेयर और साथ में ऑलराउंडर प्लेयर, की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ बॉलर्स की तो वहाँ पर हमारे लिए स्पिनर और पेसर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, दोनों इनिंग में बॉलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। ऑलराउंडर प्लेयर एक बार फिर से हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी, ठीक है। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड मैं आपके लिए दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक जो है करंट का रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 14 टी20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 122 रन का, ठीक। अगर 14 में से 8 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है तो मे बी उसके भी चांसेस उतने ही है जितने बैटिंग फर्स्ट वाले के, ठीक है। ये है ओवरऑल रिकॉर्ड, ठीक। तो आपकी सुविधा के लिए मैं करंट का रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, जो कि इस साल जो वर्ल्ड कप टी20 के मुकाबले खेले जा रहे हैं, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो वर्ल्ड कप टी20 2024 के जो अभी तक मुकाबले हुए हैं इस ग्राउंड पर, वो टोटल 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर 115 रन का रहा है, ठीक है। अगर एवरेज स्कोर से बात करें तो देखिए 115 रन अगर एवरेज स्कोर है तो यहाँ आपको ये मिलेगा कि मैक्सिमम मैचेस में यहाँ पर आपको 120 118 वाले मैच, 90 96 इस तरह के जो मुकाबले होंगे वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 6 में से 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है तो वो भी जीत सकती है। तो डिपेंड करता है कंडीशन पर भी, भाई कौन कौन किस किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अगर दोनों बैलेंसिंग टीमें हैं, जैसे ये वाला मुकाबला है, बांग्लादेश ओमन और वेस्ट इंडीज ओमन लगभग समान टीमें हैं, तो कोई भी मुकाबला जीत सकता है, ठीक। इसके बजाय एक स्ट्रॉन्ग और एक थोड़ी सी कमज़ोर टीम हो तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा गेम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो तमाम चीज़ों को हमको ध्यान में देखकर रखकर चलना पड़ता है। अब जब आप टीम ऑफ प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तब आप सोच लेना कि भाई किन टीमों के प्लेयर किस फॉर्म में, उनके बैट्समैन किस फॉर्म में और अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में, और इस ग्राउंड पर किस प्रकार का मुकाबला हो रहा है, भाई पिच कंडीशन कैसी है, यानी कि पिच रिपोर्ट, ठीक है, बॉलर को सूटेबल है, स्पिनर को है, किस प्रकार का, उसके आधार पर इन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर ये वाला मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों पर फैक्टर पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप निश्चित तौर पर बेहतरीन टीम बना पाएंगे। दोस्तों इन 6 मुकाबलों में देखिए टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 85 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 45 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 40 विकेट गिरे हैं, ठीक। अगर यहाँ फर्स्ट इनिंग की बात करें तो देखिए यहाँ टोटल जो 85 विकेट गिरे हैं उनमें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 24 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 29 विकेट, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 16 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 21 विकेट। तो कहीं ना कहीं अगर रिकॉर्ड को देखें तो हमारे लिए पेसर और स्पिनर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और लेकिन स्पिनर और पेसर, ठीक। तो जब आप टीम बनाएंगे तो अपनी टीम में आप पेसर और स्पिनर दोनों को अपनी टीम में क्या करना, प्रमुखता से जगह देना। कुछ मैचेस थोड़ा सा डिफरेंट हुए हैं, वो मैं किस प्रकार के हुए हैं वो मैं आपको आगे समझाते चलूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो बांग्लादेश वुमेन और वेस्ट इंडीज़ वुमेन के मैंने वो प्लेयर लिए जिनकी फॉर्म ये जो ठीक टच में है या जिनकी फॉर्म अच्छी है। तो बांग्लादेश की तरफ से है शोभना मोइस्ट्री का फॉर्म जो है वो अच्छा है। रितु मोनी जो है इनकी फॉर्म अच्छी है, फातिमा खातून की अच्छी है, नाइदा अख्तर और रविया खातून, इन प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करूँ तो हाईली मैथ्यूज, क्वेना जोसेफ, ए फ्लैचर और
करिश्मा राम हैचक, ये जो है इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। तो आप इन प्लेयरों पर थोड़ा सा क्या करना, फोकस करके चलना। दोनों टीमों के जो बल्लेबाज हैं वो अच्छी फॉर्म में नहीं है और बांग्लादेश के, लेकिन जितने भी बॉलर हैं ये 3-4 बॉलर वो सब क्या है, अच्छी फॉर्म में है। और सेम वही हाल वेस्ट इंडीज़ का है, ठीक। इसके अतिरिक्त भी दोस्तों और भी हमारे लिए टीम में की प्लेयर का काम करेंगे, ठीक है ना। तो वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं, जब मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ 150 से कम का स्कोर बार बार बनाए, तो लेकिन मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि यहाँ एवरेज स्कोर थोड़ा सा लो टोटल यहाँ ज़्यादा मुकाबले होते हैं। बात करें अगर वेन्यू मैचेस की, तो देखिए ये 8 अक्टूबर का मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और न्यूजीलैंड वुमेंस के बीच खेला गया था, जहाँ ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ने 148 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8, और न्यूजीलैंड जो है 88 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। ये भी नाइट के मुकाबले हैं, मैं वो मुकाबले लाया हूँ जो रात में खेले गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मुकाबला आज होने वाला है ये भी नाइट का मुकाबला है, तो नाइट में अलग कंडीशन और डे में अलग कंडीशन रहती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या हो जाए, अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में क्या होता है, रात में सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई थी, जबकि दोनों बेहतरीन टीमें हैं, न्यूजीलैंड भी और ऑस्ट्रेलिया भी। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 124 रन बनाए, विकेट कितने गए 6, और इंग्लैंड ने उसे चेज कर लिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक मैच में तो चेज हो गया है और लेकिन एक मैच में चेज नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये तो हम दोनों को कंडीशनों को ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले इस वाले कंडीशन के आधार पर टीम बनाएंगे, जहाँ पर अगर टीम चेज ना कर पाए तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं और वहाँ पर किस प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे। तो इस वाले मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाएंगे तो 2 प्रकार की कंडीशन होगी, या तो बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करेगी या वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी। मैं ये मान के चलता हूँ, एक फर्स्ट कंडीशन ये लेता हूँ कि अगर बांग्लादेश अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। उनकी तरफ देखिए यहाँ पर 148 रन बन रहे हैं, मतलब ठीक ठाक स्कोर बन रहा है। पावर प्ले में 1 विकेट पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, तो टॉप ऑर्डर पर आते हैं साथी रानी, दिलारा अख्तर और शोभना मोस्त्री। अगर इन तीनों प्लेयरों की बात करूं तो इसमें साथी रानी की जो फॉर्म है वो ठीक टच में है, चाहे तो आप उनको पिक कर सकते हैं, चाहे तो ड्रॉप कर सकते चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, टच में है, मे बी स्कोर थोड़ा बहुत कर दे। और उसके बाद नंबर 3 पर आती हैं शोभना मोस्त्री। ये हमारे लिए इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इनकी फॉर्म ठीक है, आप याद रखना शोभना मोस्त्री, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पर निगार सुल्ताना आती है, जिनकी करंट की फॉर्म बेकार चल रही है। और नंबर 5 पर हमारे पास आती है कौन, शोरना अख्तर। तो ये इनकी भी फॉर्म बल्लेबाजी से उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि ये गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है, और साथ में नंबर 5 पर बल्लेबाजी कर सकती हैं, तो हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश की तरफ से हमारे लिए नंबर 3 पर शोभना मोइस्ट्री, नंबर 5 पर शोरना अख्तर और नंबर 7 पर रितु मोनी। ये जो प्लेयर हैं 3 प्लेयर, आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो निगार सुल्ताना और साथी रानी, इन 2 प्लेयरों में से एक प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक हो गया बांग्लादेश वुमेन्स की तरफ से, ठीक। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो सेकेंड इनिंग में यही बॉलिंग कराएंगे, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर को मदद मिल रही है। तो इनकी तरफ से पेसर तो बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, मुरफा अख्तर आती हैं और रितु मोनी तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन फॉर्म में है, आप इनको तो पिक भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्पिनर लेकिन इनके सारे के सारे अच्छे फॉर्म में, चाहे आप नाहिदा अख्तर की बात करें, रबिया खातून की बात करें या फातिमा खातून की बात करें, तो तीनों जो स्पिनर मैंने नाम लिए ये तीनों के तीनों अच्छी फॉर्म में है, फातिमा खातून, नाहिदा अख्तर और रबिया खातून। तो ये तीनों के तीनों जो बॉलर हैं हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर दूसरी कंडीशन होगी वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो हमारे लिए इनकी तरफ से ओपनिंग पर जो है हाइली मैथ्यूज़, नंबर 2 पर आती हैं स्टेफनी टेलर और नंबर 3 पर क्वेना जोसेफ। तो इनकी बात करूँ तो हाइली मैथ्यूज़ एक ठीक टच में है, बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है बल्ले से, ठीक है। तो इस प्लेयर को आप चाहे तो किसी मैच में पिक, किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्वेना जोसेफ जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराती हैं, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करती हैं, तो ये हमारे की प्लेयर रहेंगी। उसके बाद आप नंबर 5 पर डेंड्रा डॉटिन, इन 3 प्लेयर पर आप फोकस करना, हाइली मैथ्यूज़, क्वेना जोसेफ और डेंड्रा डॉटिन या सी हेनरी, जो कि आपको नंबर 6 पर मिलेंगी। राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराती हैं और बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं। तो ठीक टच वाली प्लेयर डेंड्रा डॉटिन के साथ जाएं या सी हेनरी के साथ जाएं, इन दोनों में से एक को। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हाइली मैथ्यूज़, क्वेना जोसेफ और सी हेनरी या डेंड्री डॉटिन में से एक को भी आप पिक करके चल सकते हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो इनकी तरफ से जो
स्पिनर हैं वो है ए फ्लेचर जो अच्छी फॉर्म में है, और सी हेनरी राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है ना। तो इन दो प्लेयर पर आप फोकस करके चलना। आप चाहें तो करिश्मा है, राम हैचक टाइप की प्लेयर है, आप उन पर भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब कंडीशन आती है सेकंड इनिंग में, यहाँ पर क्या हुआ, टीम चेज नहीं कर पा रही है, तो यानी कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में से जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट ओपनिंग पर भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो 1 2 3 में से एक प्लेयर को, और उसके बाद सीधे 6, मतलब बैटिंग सेकंड में सिर्फ अगर आप चाहे तो टॉप 5 में से केवल एक बल्लेबाज को मौका देकर चल सकते हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो या बांग्लादेश, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन, फिर एक सीधे ऑलराउंडर, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर भी चल सकते हैं, जिसमें हमारे शोभना मोइस्ट्री बांग्लादेश की तरफ से और क्वेना जोसेफ वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। उसके बाद सीधे ऑलराउंडर प्लेयर, चाहे तो आप सी हेनरी को लें वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, या आलियान एलिन को लें, तो ये प्लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और बात रही बांग्लादेश की, तो वहाँ से शोभना मोइस्ट्री, रितु मोनी, इस प्लेयर को आप सेकेंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर अब क्या है कि भाई जो टीम बॉलिंग बैटिंग सेकेंड कराएगी, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में भी क्या है, यहाँ पर अच्छी कंडीशन है, तो यहाँ पर हमारे लिए जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर हमारे लिए खासतौर पर बॉलर्स तो हमारे लिए, चाहे पेसर को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकती है जो टीम बॉलिंग सेकंड कराए, वरना स्पिनर और पेसर हमारे लिए दोनों क्या रहेंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे। तो और एक फैक्टर और है ऑलराउंडर प्लेयर। ऑलराउंडर प्लेयर में अगर मैं बांग्लादेश की तरफ से मैं बात करूं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प की, तो हमारे लिए यहाँ पर कौन कौन मिलेंगी, बैटिंग सेक्शन से थोड़ा सा रिस्की रहेगा, शोभना मोइस्ट्री वाइस कैप्टनसी अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो देना, वरना हमारे लिए एक रिस्की वाइस कैप्टनसी बताता हूँ आपको, शोरना अख्तर जो कि नंबर 5 पर आती हैं, ठीक है ना। ये एक रिस्की वाइस कैप्टनसी का काम कर सकती हैं शोरना अख्तर, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में ना आप चाहें तो फातिमा खातून को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, रितु मोनी एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकती हैं, ठीक है, नाइदा अख्तर। तो आप इन प्लेयरों को थोड़ा सा फोकस करके चलना। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बात करूं तो इनकी तरफ से हाइले मैथ्यूज़ काफ़ी रिस्की वाइस कैप्टनसी रहेंगी, इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। और क्वेना जोसेफ एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं सीधे कैप्टनसी का, ठीक। और आपको ये भी ध्यान देना होगा, मैं एक नाम तो आपको बता रहा हूँ, और ए फ्लैचर, ठीक, ये प्लेयर हमारे लिए एक की प्लेयर रह सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में। आपको ध्यान देना होगा कि भाई मैं टीम किस प्रकार की बना रहा हूँ, ठीक, उसके बेस पर ही आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ट्राई करना होगा, ठीक है ना। आपने उठा के लग दिया बैट्समैन को और बैट सेकंड इनिंग में टफ है, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारे ऑलराउंडर प्लेयर ही वाइस कैप्टनसी का विकल्प रहेंगे। दूसरा वाला मैच जो है वो इस प्रकार का हुआ है, इसको मैं सीधे बता देता हूँ। सेकंड वाले मैच में टीम चेंज कर ले रही है, तो इस प्रकार की मुकाबला इस प्रकार का नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा तो उसके बेस पर ही हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई फर्स्ट टीम में थोड़ा सा 2 4 6 विकेट गिर रहे हैं, सेकंड में 3 4 विकेट गिर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, बल्लेबाजों पर ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं। तो उस बेस पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करी, चाहे वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश, तो पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर को 0, स्पिनर को ज़्यादा, स्पिनर 5 विकेट ले रहे हैं, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं आपको प्लेइंग इलेवन में बताऊँगा, उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को सिलेक्ट इनको देख लेना, लेकिन अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं, नंबर 5 को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मैं आपको सीधे आंकड़ा दे रहा हूँ कि हाँ भाई इस तरीके के प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हमको पता है भाई पेसर को 0, स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं, तो हम एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर स्पिनर और प्लस साथ में एक और स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड इनिंग में टीम चेंज कर ले रही है, पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इस वाले मैच में भी 3 विकेट गिरे, हो सकता है यहाँ 5 विकेट और यहाँ 6 के बदले 7 या 8 विकेट गिर जाएँ, ठीक है। तो कई प्रकार की कंडीशन रहती हैं, तो लगभग आपको ये सोच के टीम बनाकर चलनी होगी। तो सेकंड इनिंग में हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप चाहे तो टॉप ऑर्डर एक प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, फॉर्म मस्ट रहेगी, ठीक है। अगर फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप चाहे ड्रॉप आउट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, 1 नंबर चाहे
उसके बाद 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर ओपनरों की फॉर्म बेकार है तो ड्रॉप करके चलना, सीधे 3 नंबर और 4 या 5 नंबर में से एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और बात करें सेकंड मीनिंग बॉलिंग की, तो यहाँ पर एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर या स्पिनर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ऑलराउंडर पेसर या रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर प्लेयर तो हम अपनी टीम में लेंगे जिससे हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें इस मैच के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारे लिए जो बैट्समैन है वो एक बेहतरीन विकल्प रह सकते हैं, खासतौर पर जो ऑलराउंडर है, क्योंकि दोनों टीमों के पास ऐसे ऑलराउंडर है जिनको वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम प्लेइंग 11 की, तो बांग्लादेश की तरफ से नंबर 1 पर आती है साथी रानी, 7, 29, 23, 6, 13, ये इनका फॉर्म है, ठीक है ना। तो कोई ख़ास फॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ ठीक टच में है। एक इस वाले मैच में आप इनको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किया भाई, आप किस आधार पर टीम बना रहे हैं उसके आधार पर पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। दिलारा अख्तर की करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। इस वाले मैच में चमत्कार करते हैं तो वो अलग बात है। उसके बाद शोभना मोइस्ट्री की बात करें तो करंट की फॉर्म लाजवाब है, निश्चित तौर पर हम इनको पिक करके चल सकते हैं। निगार सुल्ताना एक ठीक टच में, किसी भी मैच में निगार सुल्ताना कम कर सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से इनको पिक और ड्रॉप करना। शोभना अख्तर कंडीशन के बेस पर ही आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। शोभना अख्तर इस वाले मैच में देखिए 2 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, उससे पहले अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन इस वाले मैच में एक वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प भी बन सकती है। एक की प्लेयर रहेंगी इस वाले मैच में, तो पिक भी करना और किसी में ड्रॉप भी करना, क्योंकि करंट की फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है, ठीक। उसके बाद नंबर 6 पर ताज नहर की फॉर्म कोई खास नहीं है। रितु मोनी वंस अगेन एक हमारे की प्लेयर का काम करेंगी, ठीक है। फातिमा खातून की करंट की फॉर्म इनकी भी ज़बरदस्त है, वाइस कैप्टनसी भी आप इनको दे सकते हैं। नाहिदा अख्तर की भी फॉर्म, स्पिनरों की फॉर्म सबकी अच्छी है बांग्लादेश की तरफ से, तो नो डाउट आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चलना। रबिया खातून की करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, निश्चित तौर पर आप कंडीशन के बेस पर इनको पिक करके चल सकते हैं। मुरफा अख्तर की बात करें, पिछला मैच 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है। कंडीशन के बेस पर पिक करना, क्योंकि स्पिनर को भी मदद है तो पेसर को भी मदद है, तो हम पेसर को भी ड्रॉप आउट करके नहीं चल सकते। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो देखिए हाईली मैथ्यूज की फॉर्म देखिए आप, 8 रन 1 विकेट, 10 रन 0 विकेट, 42 रन, तो ये इनका फॉर्म है। एक की प्लेयर रहेंगी, पिक भी करना, ड्रॉप भी निश्चित तौर पर करना है। सेफियर टेलर 4 रन, उससे पहले 44 रन का स्कोर किया था, ठीक है। ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है, तो कह नहीं सकते। हाँ, एक मैच में ट्राई मतलब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर बात करेंगे क्वेना जोसेफ, इस वाले मैच में की प्लेयर रहेंगी, कैप्टन और वाइस कैप्टन सी आप इनको दे सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको सिमन कैपबेल, विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है। कोई खास उतना फॉर्म इनका चल नहीं रहा है। ऐसे ही प्लेयर जो है, चाहे वो डेंडर डॉटिन हो, कैपेबल हो, या ये प्लेयर कुछ मैचेस में ऐसा होता है धमाकेदार प्रदर्शन करते हैं। डेंडर डॉटिन एक अच्छी प्लेयर है, फॉर्म ही इनकी ख़राब है, ठीक है। इस प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हैं डेंडर डॉटिन पर। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको सी हेनरी, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेती हैं, तो बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, इनकी बल्लेबाजी आ सकती है, तो इस प्लेयर पर फोकस करके जरूर चलना। आलिया आइलैंड की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, कोई खास इनकी अभी करंट में फॉर्म चल नहीं रही है, वैसे प्लेयर ठीक है। उसके बाद बात करें 8 पर सी नेशन की, तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ए फ्लैचर की बात करें, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ये इनका फॉर्म है। जैसी यहाँ पर पिच कंडीशन है उसके आधार पर आप फ्लैचर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। एस्मिनी मुनस्टर की बात करें, कोई खास करंट की फॉर्म चल नहीं रही है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराती हैं, हो सकता है कि इस वाले मैच में ट्रम्प प्लेयर का काम कर सकते हैं, चाहे ये हो या करिश्मा हो, ठीक है। नंबर 11 पर मिलेंगी 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0, 0, तो इन दोनों प्लेयरों में से एक को आप किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। तो ये थी आपसे मैच से जुड़ी हुई वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।